मार्मिक भजन कह रहे हैं कि आने पड़ा चोरन के नगर में, आने पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो, सत्य संग बिना जिए तरसे हो। हरि सो हीरा हाथ से खोयो, हरि सो हीरा हाथ से खोयो, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो। सत्संगति में लाभ बहुत है, सत्संगति में लाभ बहुत है, साधु मिलावे हरि से हो, साधु मिलावे हरि से हो। मूरख जन कोई जानत नाही, मूरख जन कोई जानत नाही, साधु से अमृत बरसे हो, साधु से अमृत बरसे हो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, मांगू फाग सद गुरु से हो, मांगू फाग सद गुरु सो हो। आने पड़ा चोरन के नगर में, आने पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो, सत्संग बिना जिए तरसे हो। क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी? कोई संस्कारी व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, अन्य व्यक्ति को तो सत्संग का कोई मूल, सत्संग हो रहा है लेकिन सत्संग में कोई रुचि नहीं है, सत्संग से कोई मतलब नहीं। हाँ, कहीं राग रागनी होती हो, ढोल मजीरा बजता हो, या कोई आर्केस्ट्रा वाले आए हों, कोई फिल्मी कलाकार आए हों, है ना, या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा होता हो, या फिर यहाँ पर कोई शराब खाना हो, कोई वेश्यालय हो, तब फिर देखो बिना बुलाए आएंगे। नाच सिनेमा देखने आदमी पैसा दे के धक्का खा के वहां पर जा कर के बड़ा आनंद लेता है, रस लेता है, क्योंकि कामी आदमी है, इंद्रियों का गुलामी करने वाला आदमी है, इसलिए वो वहां जाता है। यहाँ इंद्रियों का भोग नहीं है, यहाँ आत्मा का संयोग होने वाला है, अमृत मिलने वाला है, आपके मन को सुकून, शांति, शीतलता मिलने वाली है। लेकिन इसकी अंदर से प्यास तो हो रही है, लेकिन आदमी को मन में ये भाव नहीं आता है कि भाई भोगों को छोड़ दे, तब कहीं जाकर तुच्छ छोड़ोगे तब आपको असीम सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। तुच्छ भोगों में लगे हो, उच्च जो स्थिति है, आत्म स्थिति, उसके बारे में हमको कभी विचार नहीं आ रहा था। साहब कह रहे हैं आन पड़ा चोरन के नगर में, सब लूटने वाले हैं, यहाँ लूट मची हुई है, मन से, तन से, इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। मन कहता है कि ये कर लो, ये देख लो, ये सुन लो, ये सूंघ लो, ये चख लो, बस उसी की पूर्ति में हम
लगे हुए नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार की वासनाएं, लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, दंभ, छल, पाखंड, कितने सारे विकार। जीव इसी में लुट रहा है, लूटा जा रहा, वो आत्मस्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा। ध्यान समाधि साधना में लोगों को पकड़ पकड़ के बैठा रहो, भैया थोड़ा बैठ लो, ऐसे ही बैठ लो, कुछ न करवाओ, ऐसे ही बैठ लो। ऐसे ही बैठना नहीं चाहता, आराम करना वो चाहता ही नहीं। कहता है कमा लें फिर आराम से बैठेंगे। इतना कमाता है, इतना कमाता है कि उसकी कमर में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो जाता है, और वो बैठ नहीं पाता। इतना कमाया, झूला बंधवाया है ना, एसी कार खरीदा, एसी कमरा बनवाया, लेकिन अब यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, बूढ़ापा आ गया, नाना प्रकार से मन उलझ गया। अब बैठने की कोई संभावना, न तन बैठ रहा है ना मन बैठ रहा है, दोनों नहीं बैठ रहा है। अब तो यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए, आन पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो। एक कौन कहेगा, समझदार व्यक्ति, बड़ा संस्कारी जो होगा, जिसने कोई पुण्य कर्म किया होगा, शुभ कर्म किया होगा, जिसके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, जिसे बचपन से संत महात्माओं का सानिध्य मिला होगा, कभी कभी मिलता है लेकिन मिला होगा, वही ये कह सकता है। क्योंकि जिसको सत्संग मिला है वही तो उसकी कीमत जानेगा, और जिसको मिला ही नहीं, जिसने कभी कोई ऐसी खाने पीने की चीज है जिसके बारे में जाना ही नहीं है, तो उसको कहाँ तरसेगा वो। हमारे एमपी के लोग कभी गर्मी में, बहुत कम लोग हैं जो लीची खाते हों। अभी लीची का मौसम आएगा, गर्मी में लीची बिकेंगी बाजार में। कहाँ पर होता, बिहार साइड बहुत ज्यादा होती है लीची, बड़े बड़े बाजारों में बिकती है, सिटियों में, शहरों में। लेकिन जिसने खाई नहीं, लीची के बारे में कभी ध्यान आएगा, उसको लगेगा कि लीची खाना चाहिए गर्मी के मौसम में, नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जितने सत्संग किए नहीं, वो काहे के लिए तरसेगा। सत्संग होता क्या है, सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग का जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में उसका जी तरसेगा, कभी नहीं तरसेगा। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं उसको ये पता भी नहीं लगेगा कि हम चोरों के द्वारा लूटे जा रहे, चोरों के नगर में आ गए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, दंभ, पाखंड, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारे क्या हैं, चोर है, चोर, जो हमारे आत्मधन को, आत्म शांति को, आत्म स्थिति को, अमृत स्थिति को चुरा रहे हैं। तो साहिब कह रहे, आने पड़ा चोरन के नगर में, आने पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो। बड़ी विरह भावना से सदगुरु कबीर साहिब जी उस मुमुक्षु की, उस साधक की भाव को यहाँ इस पंक्ति में कह रहे हैं कि आन पड़ा चोरन के नगर में। लोगों को ये लगता ही नहीं है कि ये जितने भी नाते रिश्ते हैं, घर परिवार के लोग हैं, सभी चोर हैं, लुटेरे हैं। केवल हमारे तो सच्चे रक्षक सदगुरु ही हैं, जो हमें इन चोरों से बचा लेते हैं, सावधान कर देते हैं कि देखो इनमें चिपकना नहीं, मोह ममता नहीं बनाना, ये लूटने वाले हैं। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, और लपट झपट के त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कई प्रकार से भजन इधर का उधर हो सकता है, लेकिन साहिब का भजन है कि कोई तुम्हारा नहीं है। ये तो एक व्यक्ति था, कहते हैं सत्संग में जाता था, खूब सत्संग सुनता था, और सत्संग में बड़ी रुचि भी थी। महात्मा जी को भी बड़ा विश्वास था कि ये बच्चा चेला बनेगा, साधना करेगा, कल्याण करेगा, और यहाँ आता है तो कम से कम एक जीव का मेरे द्वारा उद्धार होगा। बड़े उनके मन में भाव था। तो कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे चेला का आना कम हो गया, कभी हफ्ते में, फिर 15 दिन में, फिर महीना में, फिर 6 महीना में, ऐसे धीरे धीरे कम होते होते साल में कभी एक बार जाने लगा। एक दिन महात्मा जी ने पूछा, बेटा तुम तो रोज आते थे, क्या हो गया?
सत्संग में क्यों नहीं आते हो? सत्संग इतनी अच्छी आपके जीवन को सुंदर, निर्मल, पवित्र बनाने वाली चीज है और तुम्हारा कल्याण करने वाली चीज है। आवागमन से मुक्त कर देगा। तुम नाना खानियों में भटकोगे, गर्भ में जाओगे, गंदगी में लिपटे रहोगे, रोओगे, है ना, शिकायत करोगे, पश्चाताप करोगे। यही तो होता, रोते रोते पैदा होना, शिकायत करते करते जीना, पश्चाताप करते हुए मर जाना। तो ये सारे झंझटों से तो मुक्त हो जाओगे। सत्संग में क्यों नहीं आते? ऐसी क्या बात हो गई? क्या कारण है बेटा सत्संग में क्यों नहीं आते? महात्मा जी, सत्संग में तो मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नई नई शादी हुई है तो मैं ज़्यादा सत्संग में समय नहीं दे पाता। तो शादी होना कोई बुरी बात नहीं है, तुम नहीं रोक पाए अपने को, शादी कर लिए, लेकिन आपको सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही आदमी के जीवन को, घर को, परिवार को, समाज को स्वर्ग की ओर ले जाता है। क्योंकि सत्संग में ऐसी बातें बताई जाती हैं जहाँ पर समता होती है, जहाँ पर सहनशीलता होती है, विनम्रता होती है, निर्मोहता होती है, त्याग वैराग्य की बातें होती हैं। ये तो सबको जरूरत है। आपकी पत्नी त्यागी होगी, सादगी पूर्ण जीवन जिएगी, सबका सह लेगी, सेवा करेगी, बड़ों का आदर करेगी, सास ससुर माता पिता जितने भी लोग हैं उनसे अनासक्त निर्मोह होकर सारी व्यवहार करेगी, खाने में, पीने में, हर चीज में लोलुपता नहीं रहेगी। अरे जीव के बारे में बताया जाता है कि जीव क्या है? जीव के स्वाद में हम इतना समय बिता दिए, लेकिन यदि हमने अपने लिए अच्छा अच्छा रखा और दूसरे को अच्छा नहीं खिला पाए तो ये तो अपराध हो जाएगा। बहुत सारी बातें सत्संग में यही तो बताया जाता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार, माता पिता का क्या उपकार है, सास ससुर के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, पति के साथ कैसे सुंदर व्यवहार करना चाहिए, कैसे ईमानदारी से, पवित्रता से अपने परिवार के लिए समर्पण भाव से सेवा करनी चाहिए। सारी बातें यही तो बताई जाती हैं। क्या गलत बताया जाता है? क्यों नहीं आते सत्संग में? अरे तुम्हारी शादी हो गई तो तुम आओ, तुम्हारी पत्नी को भी लेके आओ, वो भी अच्छे संस्कार सीखेगी, कुछ अच्छी बातें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सत्संग में आपको अनावश्यक बातें बताई जाती हैं। रामचंद्र जी के यहाँ संतों के लिए एक कुर्सी अलग से लगी रहती थी, राज्यसभा में भी, है ना। सभी लोग संतों को मानते हैं भाई, उनको संतों से राय लेने की या उनसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? उनको बुला करके उनसे पूछने की क्या आवश्यकता थी? राम कृष्ण जितने भी ये भगवान कहते हो, देवी देवता कहते हो, उनके भी 3-3 4-4 गुरु थे। संतों की सेवा ही उन्होंने 14 वर्ष तक की है। तो तुम क्यों नहीं आते? हमारी पत्नी नहीं आती है, पत्नी का विचार नहीं है, लेकिन तो तुम आया करो। तो बोले कि पत्नी बहुत, महाराज जी आप नहीं समझोगे, हमारी पत्नी हमें बहुत प्यार करती है, इसलिए उसके प्रेम में हम आपसे मिलने नहीं आ पाते, सत्संग सुनने नहीं आ पाते। गुरुजी को लगा कि चेला भटक जाएगा, इतने दिन तक सत्संग किया है, लेकिन अब चेला मोह में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। ऐसे सत्य से, धर्म से, पुण्य से, परमार्थ से एक जीव फिर भटक जाएगा। कहा बेटा यहाँ दुनिया में, संसार में किसी का कोई नहीं है, सब स्वार्थ के नाते रिश्ते हैं। हाँ गुरुजी तुम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते इस विषय में, बिल्कुल 0/0 हो। आपको क्या पता पति पत्नी का कितना प्रेम होता है, माता पिता अपनी संतान को कितना प्रेम करते हैं, माता पिता भाई बहन ये रिश्ते नाते आप नहीं जानोगे। गुरुजी ने कहा अरे राम राम राम, इतने गहरे में डूब गया है, बिल्कुल कह रहा गुरुजी आप नहीं जानोगे, जबकि मैं अब इसको कैसे बताऊं कि मैं क्या जानता हूं और क्यों इधर बैठा हूं साधना भजन कर रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कहने सुनने के नाते रिश्ते हैं, स्वार्थ से सब प्रीति प्रेम कर रहे हैं। देखो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी को लगा कि अब हमें सत्संग साधना भजन में जीवन को समर्पित करना चाहिए, आत्मकल्याण का काम करना चाहिए। तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया धन का उचित बंटवारा करने के लिए। लेकिन उसकी पत्नी मैत्री ने पूछा कि क्या धन पा जाने से अमरता की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, हमारे इस संसार में आना सफल सार्थक हो जाएगा?
तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नहीं, यदि ऐसा होता तो मैं तुम लोगों को छोड़ के क्यों जाता, इस धन को त्याग क्यों करता। तो कहे हमें वही बात बताओ जिससे हमारा कल्याण हो, अमृत की प्राप्ति हो। ये भोगों में जब आपको सुख नहीं मिला, संपत्ति को आप त्याग रहे तो मुझे क्यों दे रहे हैं। मुझे भी वही चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए आप घर परिवार छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो देवी, पति पत्नी को अपने सुख के लिए चाहता है, पत्नी के सुख के लिए नहीं चाहता है। पत्नी भी पति को अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहती है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए, उसके सुख के लिए उससे संबंध नहीं बनाती। माता पिता भी संतान इसलिए पैदा करते हैं कि उससे हमें बुढ़ापे का सहारा होगा। अपने सुख के लिए बच्चों को पैदा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये पूरा संसार अपने सुख के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, दूसरों के सुख के लिए बाद में। ये सारी बातें मैत्रेय जी को याज्ञवल्क्य जी ने बताया था। बच्चे को समझ में नहीं आया, खूब बताया गुरुजी ने, कई उदाहरण दिए, लेकिन कहा नहीं गुरुजी, हमारी पत्नी तो बहुत प्रेम करती, हमारे बिना वो रह नहीं पाएगी, जी नहीं पाएगी। यदि मैं ना रहूं, यदि मैं ना दिखूं, उसकी नज़र से थोड़ा भी मैं ओझल हो जाऊं तो बेचैन हो जाती है, वो मेरे बिना रह नहीं पाती। देखो उसने माता पिता छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दिए, अपना घर परिवार छोड़ दिया, आखिर किसके नाते छोड़ा, मेरे ही लिए तो छोड़ा है। अब वो मेरे बिना रह नहीं सकती, मैं उसको छोड़ करके कहीं जाना नहीं पसंद करता हूँ। गुरुजी ने कहा कोई किसी को नहीं चाहता, ये बात तुम मानो, ये सब दिखावा है, झूठा है। कहे हम नहीं मानेंगे। कहे तो ठीक है, फिर आप कहते हो पत्नी मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगी, और मैं कह रहा हूँ कि सब स्वार्थ के नाते हैं, शर्त लगाओगे। कहा लगी शर्त। कहे क्या दांव पर लगाओ। कहे मैं अपने आप को हार दूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। कहे तो फिर परीक्षा हो जाए। कहे हो जाए। कहे अच्छा ऐसा करना, तुम घर में जाना और इस प्रकार से श्वास को साध करके बिस्तर पर लेट जाना कि जैसे तुम मर गए हो। उन्होंने कुछ साधना बताई और कहे तब तक आंख ना खोलना, सांस रोके रखना जब तक हम ना आ जाएं। जब तक हम ना आए तब तक आप मरने का ही नाटक किए रहना। तो कहे कि ये तो संभव नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि राज ना खोल दे, बात ना असलियत सब मतलब सामने ना आ पाए, ऐसा ना हो राज खोल दे। तो इन्होंने कुछ ऐसा योगासन बता दिया कि वो सांस चढ़ाना तो जानता था, उतारना नहीं जानता था। उतारना गुरुजी जानते थे। वो वहां पर गया, उसने वही सांस साधी। अब सुबह से गया तो 10-11 बज गए थे। पत्नी ने कहा स्नान कर लो, भोजन कर लो। कहे नहीं आज कुछ खाने का मन नहीं है। अब दिन में नहीं खाया, रात में फिर कहा कुछ भोजन कर लो। कहे नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है। तो बड़ा क्या हो गया, तुम्हारे बिना तो मैं रहूंगी नहीं, तुम चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, दिखवा लेते हैं। ऐसा वैसा करते करते थोड़ी हंसी मजाक भी की। कहा दूर दूर रहो हमसे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और देखे तो शाम में 12 बजे के बाद उसने सांस चढ़ा ली। अब उसने पत्नी ने देखा कि क्या हो गया, क्या हो गया। सुबह तो अभी तक उठे ही नहीं। तो घर वाले सब रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हमारा लड़का, माता पिता भी रोने लगे और पत्नी भी रोने लगी कि मर गए, हमारे पति देव मर गए। माता पिता ने कहा बेटा क्या हो गया। कहा वो तो चले गए, हम सबको छोड़ करके चले गए। अब रोना धोना गांव के लोगों का, सबका, रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। तो किसी ने कहा भैया ये कहाँ गया था कल, क्या हुआ, क्या खाया पिया था। कहे कुछ नहीं खाया, गुरुजी के यहाँ गए थे और गुरुजी के यहाँ से आए हैं, तभी से इनकी तबीयत खराब है। कहे गुरुजी को बुलाओ। अब गुरुजी को बुलाए। कहे महाराज आपके यहाँ गया था तो क्या बातचीत हुई, क्या खाया पिया है, कैसे। तो हमारा बेटा देखो तो स्वर्ग से धार गया। कहे अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है। सब लोग सन्नाटा छा गया। हम कह रहे मर गए, गुरुजी कह रहे कुछ नहीं हुआ है। कहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। कहे कुछ नहीं हुआ है तो मर गया। कहे मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। महाराज कैसे जिंदा कर सकते हो। कहे भाई इसके बदले में यदि ये दवाई को, मेरे पास पुड़िया है, इसमें पानी में घोल करके यदि कोई इस पुड़िया को पी ले तो वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा।
तो जो कह रहे थे कि अरे हम मर जाते लेकिन तुम ना मरते, माता पिता भी कहते हैं, पत्नी भी कहती है हम मर जाते लेकिन तुम ना मरते। तो कहा कि माँ को दिए, कहा अरे अब मर गया तो मर गया, हम मर जाएंगे तो इनका ध्यान कौन रखेगा बुढ़ापे में, पति का, हम तो नहीं पिएंगे, अब मर गया तो मर गया बोले। माँ ने मना कर दिया है, अब वो तो मर ही गया, क्या गारंटी हम भी मर जाएं। तो पिताजी को कहे तो पिताजी ने भी नहीं पिया। फिर पत्नी को कहा तो पत्नी ने भी कह दिया कि अब जो मर गया तो मर गया, मरने वाले के पीछे कौन मरता है, हम भी ये दवाई नहीं लेंगे। किसी ने नहीं पी। तो गुरुजी ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं हम पी लेते हैं, भाई हमारा चेला हम पी लेते हैं। हाँ गुरुजी तुम्हारा तो कोई नहीं है आगे न पीछे, गुरुजी आप पी लो, हमारे पति को हमारे बेटा को जिंदा कर दो। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, हमारा चेला है, तुम लोग नहीं पीते हो तो कोई बात नहीं, हम तो पिएंगे। एक ही चेला था, बड़ा प्रिय था, उन्होंने उसमें भभूत थी, पिया और उसको नस दबा दिए, फरफरा के बेटा उठ गया। कहे चेला राम ठीक ठाक, कहे गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक। अब तो पूरा जागृत हो गया विवेक, अब समझ में आया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कहे बेटा हम तो बताए थे। कहे चलो गुरुजी अब ज्यादा देर ना करिए, चलिए अब। तो पत्नी ने पांव पकड़ ली, अरे तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूंगी, तुम्हारे बिना। माता पिता कहने लगे अरे बेटा तुम्हारे बिना तो हम मर जाएंगे। कहे माँ किसी के बिना कोई नहीं मरता, सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। कई जगह ऐसा देखा है, पति मर गया पत्नी दूसरी जगह चली जाती है, और पत्नी मर जाती है पति तो तत्काल, कहीं कहीं तो भाई 13 दिन नहीं हो पाते और दूसरी चर्चा चलने लगती, कोई लड़की हो तो बताना। तो ये सारा संसार ऐसा है कि कोई किसी का नहीं है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कबीर साहब ने कितना सुंदर भजन बनाया, कोई किसी का नहीं है। तो यहाँ पर सब चोर हैं जो हमको झूठा झूठा आश्वासन दे दे करके, झूठे झूठे विश्वास दिला दिला करके कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, जिंदा है तब तक, मर जाएंगे फिर। कोई किसी के साथ मरता नहीं है, कोई किसी कितना याद करोगे, याद भी करोगे तो यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। ये कितना विचित्र संसार है, इस पर हम विचार नहीं करते हैं। सब जीव अपने अपने कर्मों की गठरी लेकर के आया है, उसको भंजा भंजा के खा रहा है। जिसका जैसा कर्म है, जिसका जैसा भाग्य प्रारब्ध है, पूर्व के कर्म जो संचित बचे हुए उसको प्रारब्ध कहते हैं, और जो आज वर्तमान में क्रियमाण कर रहा है इसे पुरुषार्थ कहते हैं, जो क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है। इसके अनुसार सब दुख सुख भोग रहे हैं, और हमारा किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। हम अपना जीवन जीने आए हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हम लूटे जा रहे हैं। आन पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो। सबके साथ रहते हुए, सारे संसार के भोगों को भोगते हुए भी हमारा मन तरस रहा है शांति के लिए, सुकून के लिए, निर्भयता के लिए, प्रसन्नता के लिए। वो शांति नहीं मिल रही साहब। सब कुछ है शांति, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में सुख नहीं है। जब तुम्हारे घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या है, क्या है? इस पर विचार नहीं कर रहा है। साहिब जी कह रहा है, हरिसो हीरा हाथ से खोयो, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो। हरिसो हीरा, हरि क्या है? सत्संग से अनंत लाभ होता है। सज्जन आत्मा रूपी परमात्मा का बोध कराकर जीव को कृतार्थ कर देते हैं। मूर्ख मनुष्य नहीं जानते कि संत समाज एवं सत्संग में ज्ञानोपदेश का क्या मिलता है? हीरा मिलता है। हीरा, ये ज्ञान, ये अमृत, ये हीरा। हीरा कैसा होता है? हीरा की ये पहचान है, चाहे जितना घनों से उसको कूटा जाए, घन में धंस सकता है, छटक सकता है, लेकिन हीरा टूट नहीं सकता। एक और दूसरा, हीरा कभी गर्म नहीं होता। तीसरा यह है कि हीरे के सभी पहलू प्रकाशवान होते हैं, ज्योतित प्रकाशित होते हैं, चमकदार होते हैं। कोई भी पहल उसका, 56 पहल होते कहते हैं हीरा के, लेकिन 56 पहल सभी पहलों में चमक होती। कोई ऐसा पहल नहीं है जिसमें चमक ना हो। तो हम क्या हैं? हमारी आत्मा क्या है? हीरा।
ये हर समय जगमगा रही है ज्ञान से, अमृत से। ये अमर है, इसमें ज्ञान भरा हुआ है। इसमें किसी प्रकार का दुख, पीड़ा, अशांति, भय, चिंता, शोक, विकलता नहीं है। और ये कभी भी विकारों में उलझती नहीं है। ये हमारा मन विकारी बना है। कहते हैं एक जगह एक हीरा का व्यापारी आया, तो उसके पास में 2 हीरे थे, एक नकली और एक असली। कई राज्यों को वो चैलेंज दे चुका था कि जो असली और नकली हीरे बिल्कुल सेम एक जैसे, जो असली और नकली हीरे की परख कर देगा उसको मैं दोनों हीरा दे दूंगा। करोड़ों का हीरा, कई करोड़ का हीरा। करोड़ कहना आज के जमाने में तो कम ही कीमत है। आज के लोगों के पास करोड़ करोड़ पैसा है। उसने कहा कि ये करोड़ों का हीरा मैं उसको दे दूंगा, लेकिन जो नहीं जानेगा तो उस हीरे की बराबर कीमत मैं उस राजा से लूंगा। राजा के पास जाता था, कई राज्यों के राजा को जीत चुका था। तो एक राजा के दरबार में वो गया, तो सभी से पूछा तो कोई नहीं जान पाया। तो वहाँ एक सूरदास बैठे थे। उन्होंने कहा कि सरकार, यदि आप मौका दें, मेरे हाथ में दें ये हीरा, तो मैं बता सकता हूँ कि असली कौन नकली कौन। तो राजा को आश्चर्य हुआ, आंख वाले बता नहीं पा रहा है, ये बिना आंख का कहता है कि मैं असली और नकली हीरा की परख करके मैं आपको बता दूंगा कि असली कौन और नकली कौन। राजा ने बड़ा, लोगों ने मजाक उड़ाया। राजा ने कहा भाई हो सकता है आखिरी ट्राई करके देख लेते हैं, ऐसा कुछ मत, बड़े प्रज्ञा चक्षु होते हैं सूरदास लोग, दे दो इसको। दे दिए। दोपहर के 12 बज रहे थे। हीरा लेकर के वो बाहर गया, अंधा व्यक्ति धूप में गया और धूप में 10 मिनट तक रख दिया हीरा को, और फिर हाथ में लिया तो एक हीरा बिल्कुल जैसे ठंडा था वैसे ही ठंडा, और एक जो हीरा था वो गर्म हो गया। वो आया अंदर, बोले जिस हाथ का हीरा गर्म हो गया था उसको बोला कि ये नकली है साहब, राजा साहब ये हीरा नकली है। हीरा के जो व्यापारी था उसने कहा बात तो सही है, ये नकली है और ये असली है। तो उसने कहा कि तुम जाने कैसे? राजा ने कहा आंख वाले नहीं जान पाए, तुम जाने कैसे? तुम बताओ इसकी तुमने परख कैसे की? उसने कहा राजा साहब हीरा कभी भी गरम नहीं होता। तो साहिब कह रहा है कि हीरा सो हरि हाथ से खोयो। वो हीरा क्या है? अपनी आत्मा, हरि जो अंदर में बैठा हुआ, जो कभी जन्मता मरता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी विकारी नहीं होता, कभी सोता नहीं, हमेशा जागृत रूपी जीव है। ये जीव कैसा है? जागृत रूपी, जागने वाला। ये जन्मने वाला, मरने वाला, सोने वाला, बूढ़ा होने वाला नहीं। ये किसी से बना नहीं, इससे कुछ बनता नहीं। एकदम पेवर शुद्ध आत्मा, अपने आप में महान, इसके समान कोई नहीं है। इससे महान कैसे कोई होगा? उस हीरा को तुमने हाथ से खो दिया और मुट्ठी बांधे कंकड़ से हुए धन संपत्ति, संसार के भोग ऐश्वर्य में तुम उसकी चकाचौंध में उसी को पकड़ने के पीछे दौड़ रहे हो। जिंदगी बिता दिए, आपको कुछ मिला नहीं। सत्संगति में लाभ बहुत है, साधु मिलावे हरि से हो। सत्संग में बहुत लाभ है। साधुओं के संगत में जाओगे तो किससे मिलोगे? हरि से मिलोगे। वही हरि जो हीरा है, वो हरि बाहर नहीं, अपने भीतर है। कितना सहज है उससे मिलना, नहीं है? हरि से मिलना कितना सहज है। बस हमारा क्या हो गया, पीठ दे दिए हम उसकी तरफ, हरि की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं? पानी की तरफ, पेड़ की तरफ, पहाड़ की तरफ, पत्थर की तरफ, प्राणी पदार्थों की तरफ, भोग ऐश्वर्य की तरफ, आत्मा की तरफ उन्मुख नहीं हो रहे हैं। तो सत्संग में हमें लाभ मिलता है, सत्संग से हमें ज्ञान होता है कि हम हरि से, जो हरि हमारा, मैं हरि ही, सदगुरु अपने दोषों को हर लें, अर्थात अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है शांति, वो बता दे कि तुम्हारे ही भीतर ये परख करा दें, और अपने जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, जो हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उससे हमारे अपने आप को छुड़ा दें और सही रास्ता पकड़ा दें। ये कितनी बड़ी बात है। बाहर के हरि हमारे गुरु हैं,
सदगुरु हैं और भीतर का हरि हमारी आत्मा है, साधु उनसे मिलाता। जैसे ही पहले हरि मिले, पहले हरि कौन, पहले हरि कौन, अभी बताई हूं, पहले हरि कौन, सदगुरु। पहले हरि सदगुरु, सदगुरु मिल गए तो दूसरा हरि भी मिला मिलाया। पहले ही गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, जब बाहर के हरि नहीं मिले तो भीतर के हरि मिलना असंभव बात है। तो इसलिए भाई सत्संगति में लाभ बहुत है, साधु मिलावे हरि से हो, मूर्ख जन कोई जानत नाही, साधु से अमृत बरसे हो। मूर्ख कहाँ जानते, मूर्ख तो जानते हैं कि अरे साधु आ गए अभी भोजन देना पड़ेगा, फिर विदाई भी करनी पड़ेगी। साधुओं को क्या है, आएंगे तो 2 पैसा लेके ही जाएंगे, इनको दाल दे दो, चावल दे दो, गेहूं दे दो, आटा दे दो, कपड़ा दे दो, साबुन दे दो, निरमा दे दो, यही तो दे दो दे दो दे दो। साधु से क्या मिलेगा, अरे साधु से आपको अमृत मिलेगा। साधु के पास अमृत है और वो अमृत पान कराएंगे। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने अमृत दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। 7 दिन में मुक्ति, ये अमृत दिया कि नहीं दिया साधु ने। सुखदेव मुनि ने उनको अमृत दे दिया। अब तुम मरोगे जन्मोगे नहीं, इससे बड़ा अमृत और कहाँ मिलेगा। ये धन संपत्ति रुपए पैसे दाल चावल से मिलने वाला थोड़ी है। साधु को आप और हम थोड़ा देते हैं और साधु हमको सब कुछ दे देते हैं। कहे कि साधु की कीमत इतनी है कि संसार की सारी वस्तुएं आप उनके चरणों में चढ़ा दें तब भी साधु की कीमत अदा। साधु जो हमको देते हैं, संत गुरुजन जो हमको देते हैं, हम पूरा जीवन, माता पिता के ऋण को तो एक बार आदमी चुका सकता है, लेकिन गुरु के ऋण को कभी कोई चुका नहीं सकता। इतना बड़ा उपकार है गुरु का। क्यों है उपकार, क्योंकि साधु से अमृत बरसे हो, अमृत स्थिति को हमें प्रदान करने वाले हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं और तुम सुनो और फागो मांगो, फागो सदगुरु से हो। अर्थात यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी फाग, अर्थात फाग में आदमी नाचता गाता है, रंग गुलाल करता है, बड़ा उत्सव मनाता है, बड़ा अच्छा त्योहार होता है। ठंडी से मुक्ति मिलती ना, फाग चैत में होती है, चैत में होती फाग, फागुन में, फागुन चैत में, तो बड़ी ठंडी में आदमी परेशान, तो बड़ा अच्छा त्योहार माना जाता, रंग गुलाल हर्षोल्लास का त्योहार है ना। तो साधु यहाँ पर कह रहे, कहें कबीर सुनो भाई साधो मांगो फाग सदगुरु से हो। मतलब जीवन में जब ज्ञान उपदेश मिलता है तो हमारे जीवन में हर्षोल्लास का समय आता है, माहौल बनता है। फिर नहीं तो संत नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी खुशी मिलने वाली नहीं है। चाहे जितना कमा करके देख लो, खा करके देख लो, भोग करके देख लो, घूम करके देख लो, जो करना है वो करके देख लो, आज तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। ये 100% से भी ज्यादा सच है। यदि सदगुरु ना मिले हमारे जीवन में तो हर्षोल्लास का समय तभी आता है जब संसार की सारी बुखार को सदगुरु उतार देते हैं। ये बुखार चढ़ा है हम लोगों को, बुखार में चाहे जितना जो कुछ खाओ स्वाद नहीं आता। इसी प्रकार से संसार के भोगों को चाहे जितना भोग लो, ये जब तक इस संसार का बुखार चढ़ा रहेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमें सदगुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है और उनके ज्ञान उपदेश को सुन करके उनकी रहनी और आचरण को अपने जीवन में उतार करके अपने आप का कल्याण करना है। चश्मा मोतियाबिंद का ऑपरेशन सदगुरु ही करते हैं। सदगुरु साचे वैद हैं, अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाई जब लगे तो कटे मोतियाबिंद। हमको दिख रहा है कि सब अपना है, ये बिगड़ रहा है, ये हानि हो रही है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। कुछ मेरा नहीं है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। मगन रहो, गुरु की शरण में जाओ, अपने आप का कल्याण करो। यही गुरु की उपदेश और अमृत रस है। इसको पी करके हम अमर हो जाएंगे।
ऐसा ज्ञान सदगुरु कबीर साहिब जी का, जो हमारे जीवन को स्वतंत्र, सुबह निर्मल, पवित्र करने वाला है, अमृत रस प्राप्त कराने वाला है। तो सबके जीवन में अमृत की वर्षा हो, सभी को अमृत की प्राप्ति हो, सबका जीवन जो उलझा उलझा है वो सुलझ जाए, जो दुखी दुखी है वो सुखी हो जाए, सभी को संसार की वास्तविकता दृष्टि गोचर हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना कर लें। वंदन है गुरुदेव तुमको,